हाई कमान में आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाएंगे जिनका जीवन प्रेरणा और संकल्प की मिसाल रही है। इनका जीवन न केवल एक राजनीतिज्ञ की कहानी है बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे एक महिला ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाई। नमस्कार, आप सबका स्वागत है भारत लोक पर। आज हाई कमान के एपिसोड नंबर 7 में हम बात करेंगे शीला दीक्षित की। 21 मार्च 1938 में पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला दीक्षित का सफर भारत की राजनीति में एक अद्वितीय स्थान पाने तक रहा। उनका जीवन महिलाओं के अधिकार, राजनीति, संघर्ष और नारी शक्ति का उदाहरण है। शीला का जीवन कई चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उनकी साहस और लगन ने उन्हें भारत की प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक बना दिया। दिल्ली में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद शीला ने मिरांडा हाउस दिल्ली के विश्वविद्यालय से कला में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनका शिक्षित और स्वतंत्र व्यक्तित्व उस दौर में बहुत ही उल्लेखनीय था। शीला एक स्वतंत्र सोच रखने वाली महिला थी, जिन्होंने न केवल समाज की सीमाओं को तोड़ा बल्कि अपने विचारों के लिए एक नई राह भी बनाई। शीला दीक्षित ने अपने जीवन में आए हर अनुभव को अपनी किताब सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ में साझा किया है, जहां उनके प्रेम विवाह की कहानी से लेकर राजनीतिक जीवन के संघर्ष तक की झलक मिलती है। शीला का प्रेम विवाह में उनके जीवन का एक सुंदर और अनोखा पहलू था। उनके पति विनोद दीक्षित स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व राज्यपाल उमा शंकर दीक्षित के बेटे थे। दोनों का मिलना और प्रेम कहानी काफी दिलचस्प था। कॉलेज की दोनों में ही शीला और विनोद एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन उनका विवाह इतने आसानी से नहीं हुआ। अंतरजातीय विवाह के कारण दोनों के परिवारों में यह बात ठंडी पड़ गई, लेकिन शीला और विनोद ने 2 साल तक धैर्य रखा और आखिरकार उनका प्यार जीत ही गया। विवाह परिवार की सहमति से हुआ। विवाह के बाद शीला ने अपने ससुर के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। जब उनके ससुर इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री बने तो शीला उनकी कानूनी सहायता करने लगी। उनके ससुर और इंदिरा गांधी के बीच अच्छे संबंधों का असर शीला के जीवन पर भी पड़ने लगा। शीला की मेहनत और लगन से इंदिरा गांधी प्रभावित हुई और उन्होंने शीला को संयुक्त राष्ट्र के एक महिला आयोग में नामांकित किया। यह कदम शीला के राजनीतिक करियर की शुरुआत थी। शीला को महिलाओं के मुद्दों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का मौका मिला और इस अनुभव ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को और भी मजबूत किया। 1970 में शीला ने युवा महिला मोर्चा की अध्यक्षता संभाली। धीरे धीरे ये राजनीति में सक्रिय होती गई। 1984 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस जीत ने शीला को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। शीला दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार केंद्रीय मंत्री के पद पर भी काम किया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रहते हुए उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला और 1990 में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। यह उनकी राजनीतिक विचारधारा और सामाजिक प्रतिबद्धता का साफ प्रमाण था। शीला के संघर्ष ने उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया। 1998 में शीला दीक्षित ने पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली की जनता ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और वे लगातार 3 बार 1998 से 2013 तक मुख्यमंत्री रही। यह सफर न केवल उनके राजनीतिक कद को बढ़ाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि उन्होंने जनता के दिलों में किस तरह अपनी जगह बनाई। उनके कार्यकाल में दिल्ली ने कई बुनियादी सुविधा में सुधार देखा। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हो या स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, शीला ने अपनी दूरदर्शिता से राजधानी की शक्ल बदल दी। उनकी मेहनत और नेतृत्व का ही असर था कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बार बार चुना। हालांकि 2013 में उन्हें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से हार का सामना करना पड़ा। शीला ने हार को दिल से स्वीकार किया और राजनीति से संन्यास ले लिया। 2014 में उन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में उन्होंने इस पद से भी इस्तीफा दे दिया। शीला दीक्षित का जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनकी विदाई भी उतनी ही भावुक करने वाली थी। 20 जुलाई 2019 को 81 वर्ष की आयु में उनका दिल्ली में निधन हो गया। उन्हें दिल की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा सकी। भारतीय राजनीति और विशेषकर दिल्ली में इनकी मृत्यु के बाद शोक की लहर दौड़ गई थी। शीला दीक्षित के जीवन में संघर्ष, समर्पण और संकल्प की शक्ति थी। ये महिलाओं के लिए एक मिसाल रही, जिन्होंने अपने समय की परंपराओं को तोड़ा और अपने आप को साबित किया। उनकी यह कहानी संदेश देती है कि अपने लक्ष्य को पार करने के लिए मेहनत और लगन का होना कितना जरूरी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे हम फिर मिलेंगे ऐसी ही और एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। अब तक देखते रहिए भारत लोक।